बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमने बेसिक टर्म्स को करना है। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं कि हमने ब्लॉगिंग का कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हमने ये चीज़ें करवानी हैं। ब्लॉगिंग क्या होती है, टाइप्स क्या होती हैं, इससे किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, और इसकी जो बुनियाद है वो आप समझ लें कि फ़र्स्ट क्लास आज जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। जो ये बुनियादी चीज़ें हैं बिल्कुल जिनको नहीं आइडिया उनको भी, और जो ऑलरेडी इनको जानते हैं वो भी काफ़ी टर्म्स से वाकफ़ियत उनकी में भी ना हो तो वो लाजमी कर लें। कोशिश करूँगा कि मैं ये स्लाइड जो है ये आपको इसमें डाल दिया करूँ साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो सबसे पहले हमने बेसिक टर्म हम थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करेंगे जो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सारी ज़िंदगी जो ब्लॉगिंग करना है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ब्लॉग जो होता है सबसे पहले नंबर 1 पे है ब्लॉग। ठीक है, ये ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग जो है आपका ऐसी एक वेबसाइट या ऐसा एक पेज होता है यहाँ पे आप एक बंदा या मुख्तलिफ लोग उसके ऊपर अपडेट करते हैं। अगर इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करूँ ना तो ब्लॉग जो होता है वो ऐसा एक इंटरनेट के ऊपर एक ऐसी एक पेज होता है जिसको आप वेबसाइट भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर मल्टीपल पेजेस हों, कि जिसके ऊपर आप रेगुलरली कोई चीज़ अपडेट करते हैं, राइट करते हैं, उसको आप कस्टमाइज़ करते हैं, उसको आप मतलब उसके अंदर इमेजेस वगैरह लगाते हैं सारा कुछ और उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये होता है ब्लॉग। ब्लॉगर जो होता है जो ये काम करता है रूटीन के साथ, अगर मैं सम अप शॉर्ट सा करूँ ना तो ये वो होता है ब्लॉगर के जो एक सबसे पहले एसईओ करके निश रिसर्च करता है, कीवर्ड रिसर्च करता है, उसके बाद जो है वो कुछ कीवर्ड निकाल के एक कंटेंट लिखता है उनके ऊपर, फिर वो वेबसाइट बनाता है जिसके ऊपर वो कंटेंट अपलोड करता है। वो अपलोड करते हुए उसे जो इमेजेस वगैरह जो ऑन पेज वगैरह करना होता है वो सारा करता है। उसके बाद वेबसाइट बनाने के बाद उसके अंदर जो टेक्निकल एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज होता है वेबसाइट के लिए वो सारा कुछ करता है। तो ये सारा ब्लॉगर कहलाता है इन शॉर्ट। ठीक है, और पोस्ट क्या होती है? पोस्ट वो होता है कि जो आर्टिकल यानी कि जो किसी किस्म का रिटर्न कंटेंट आप वेबसाइट्स पे जब डालते हैं तो वो हमारा आर्टिकल होता है, ब्लॉग होता है। पीछे मैंने टाइप्स के अंदर भी ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, ये देखें, हाउ टू स्लीप वेल। ठीक है, ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ वेबसाइट शो होती हैं। तो ये अगर किसी ने लिखा हुआ है कि जितने 15 प्रूवन टिप्स हैं कि किस तरीके से आप अच्छा सोच सकते हैं, तो ये एक पूरे का पूरा ब्लॉग है जो इस तरीके से मुकम्मल लिखा गया है। जिस बंदे ने इसको लिखा है उसको ब्लॉगर कहते हैं। डिफरेंट टाइप की वेबसाइट हो सकती हैं जिनके ऊपर लोग जो है ना वो लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो पोस्ट होती है वो ये है जो यहाँ पे पोस्ट डाली गई है, जैसे ये आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसको सोशल मीडिया पे भी डालते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको पोस्ट बोलते हैं, जहाँ पे आप एक आध इमेज डाल के तो छोटा सा वहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो पोस्ट आर्टिकल वगैरह इसको बोला जाता है। निश जो होती है ये आपका एक टॉपिक होता है ख़ास, एक ख़ास कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपने जाना होता है। जैसे कि बड़ी अगर निश देखेंगे तो टेक हो गया, फैशन हो गया, पेट्स हो गया, इसके अंदर आप जाते जाएंगे तो सब जो है ना वो चले जाएंगे अंदर डीपली। तो वो इसकी निश की मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी और माइक्रो निश, मैक्रो निश वहाँ चला जाता है। ये अब जब डिटेल से निश पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर आते हैं तो डोमेन नेम क्या होता है? ये जो हमारी वेबसाइट होती है, जैसे ये वेबसाइट है इसका नाम है healthline.com, तो ये डोमेन नेम है, यानी ये बिज़नेस नेम है, इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं। वेबसाइट के नाम को हम बोलते हैं डोमेन। और होस्टिंग क्या होती है? इसके नीचे होस्टिंग भी है। होस्टिंग ये ये वेबसाइट जिस इसका जो डाटा जिस जगह पे पड़ा हुआ है उसको स्टोरेज को होस्टिंग बोला जाता है। ये मुख्तलिफ तरह के सर्वर्स होते हैं। डिटेल में कोई भी चीज़ भी समझने के लिए आप गूगल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज वजह से मैं शॉर्ट बता रहा हूँ कि हम इस तरफ निकलेंगे तो लंबा हो जाएगा। CMS क्या होता है? CMS होता है आपका जो कंटेंट जो सिस्टम होता है वो आपके कंटेंट को मैनेज करता है, उसको बोलते हैं CMS सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे सबसे बड़ा है वर्डप्रेस। अभी जैसे ये वेबसाइट है तो ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। अगर तो हमने इसको चेक करना हो तो बहुत सिंपल है, हम गूगल पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्डप्रेस थीम, ठीक है, डिटेक्टर, तो हमें ये वाला वेबसाइट बता देगी कि ये वेबसाइट जो है हम यहाँ पे
इस पे है, वर्डप्रेस पे है कि नहीं। ये वर्डप्रेस दुनिया का सबसे बड़ा CMS सिस्टम है जो कि कंटेंट को वेबसाइट्स की मैनेज करता है टोटली, बिल्कुल ये 100% जो है ये फ्री है। ये भी वेबसाइट जो है ये इसके ऊपर कौन ये नहीं है, ये वाली वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है। तो ये खैर आपका CMS सिस्टम होता है जिसके अंदर आप जो है अ प्लेटफॉर्म लाइक वर्डप्रेस और ब्लॉगर भी इसी तरह ही आपका CMS है, यूज टू क्रिएट एंड मैनेज ब्लॉग कंटेंट। थीम क्या होता है? थीम ऐसे ही होता है कि जैसे आपका लैपटॉप है और उसके अंदर आपने जो है वो जैसे विंडो करते हैं, ठीक है, इस तरीके से उस विंडो के अंदर उस विंडो के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से आपके थीम होते हैं वेबसाइट के डिफरेंट लेवल के, एलिमेंटो और जनरेट प्रेस, DV, कैडेंस, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थीम्स होते हैं जो वेबसाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका ये फ़ायदा होता है बने बनाए के अंदर टेम्पलेट होते हैं जिनको आप यूज़ करके तो वेबसाइट जो है अपनी ईजीली बना सकते हैं। जैसे अभी आपको वेबसाइट दिखाई है, ये भी एक थीम के ऊपर बनी हुई, लेकिन ये वर्डप्रेस की नहीं है, फिर भी ये किसी थीम पे है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर भी थीम जो होती है। प्लगइन क्या होता है? प्लगइन ऐसा होता है जैसे आपके मोबाइल में कोई चीज़ आपने बाहर से करनी हो, प्ले स्टोर वगैरह से, तो आप ऐप करते हैं, या आपने अपने ब्राउज़र के अंदर इजाफी चीज़ें करनी हो तो आप एक्सटेंशन करते हैं ये वाली। इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर प्लगइन्स होते हैं ऐड ऑन टाइप के, अगर आपने कोई चीज़ फंक्शनैलिटी बढ़ानी हो ब्लॉग की तो प्लगइन करते हैं। साइड बार क्या होती है? सिंपल है, नाम से ज़ाहिर है, साइड बार, ठीक है। ये वेबसाइट के ऊपर जो एक सेक्शन होता है एक साइड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं साइड बार, जिससे हम कोई भी चीज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ईजीली हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है ना परमा लिंक क्या होता है? ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, ये वर्डप्रेस जो पढ़ेंगे उसके अंदर होगा। वैसे इन शॉर्ट ये समझ लें कि जैसे अभी हमने यहाँ पे अभी निकाली वो वेबसाइट, ठीक है, तो इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल इसी को मैं दोबारा निकालता हूँ, तो ये जो इसका ये वाला आगे वाला सेक्शन है ना, ये वाला इसको बोलते हैं परमा लिंक, ठीक है। मेन जो हमारी डोमेन होती है उसके अंदर जो आगे से ये तो कैटेगरी आ रही है इसकी, मेन मेन्यू टाइप आ रहा है, लेकिन ये जो इसका हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं परमा लिंक, ठीक है। अब इसके बाद जो SEO क्या होता है? इन सिंपल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम अपनी वेबसाइट को गूगल के मुताबिक, मतलूबा जो हमारे सर्च इंजन हैं और भी हैं जैसे बिंग वगैरह भी है, उनके मुताबिक अपनी वेबसाइट को उसको रखते हैं, उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक वो ऑप्टिमाइज़ करके रखते हैं। इसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अभी मैंने कीवर्ड फाइंड किया हाउ टू स्लीप वेल, तो ये हमारी वेबसाइट टॉप पे आ रही थी ऑलमोस्ट, हमने इसको किया तो इसने गूगल के मुताबिक अपने आप को डाल के रखा हुआ, उसकी पॉलिसीज़ को, और उसकी जिस तरह यूज़र चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पे कंटेंट और हर चीज़ डाली हुई है। तो इस वजह से ये टॉप पे यहाँ पे आ रही है। ये कहलाती है SEO, जिससे हम बिल्कुल फ्री में टोटली किसी भी वेबसाइट के ऊपर दुनिया में फ्री ट्रैफिक ले सकते हैं। इसको भी हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। इसके अंदर इसके सेक्शंस होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, SEO, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड 3 के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कीवर्ड। कीवर्ड जैसे मैंने अभी फाइंड किया, यहाँ पे सर्च किया हाउ टू स्लीप वेल, तो ये कीवर्ड है। कीवर्ड से मुराद एक ऐसा एक वर्ड हो सकता है या एक फ्रेज, मतलब आप थोड़ा सा नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकता है जिसको हम सर्च करते हैं, जिसके अगेंस्ट हमें जो सर्च इंजन है वो रिज़ल्ट दिखा, तो उसको कीवर्ड बोला जाता है, ठीक है। बैक लिंक क्या होते हैं? ये भी थोड़ा सा आगे चलेंगे, लास्ट पे हमारा आएगा ये वाला सेक्शन कोर्स के बैक लिंक। बैक लिंक में क्या होता है कि आपने जो दूसरी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट्स को लिंक देती हैं, जिससे उस वेबसाइट की ट्रैफिक भी इधर आती है और उस वेबसाइट का रैंकिंग यूज़ भी आता है, उसको हम बोलते हैं बैक लिंक्स। इसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट तरह के बैक लिंक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? ये सिंपल, यहाँ पे जब हमने इसको सर्च किया है, दोबारा मैं आपको कहा, तो ये वैसे अभी काम की इतनी नहीं रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन। ये वाली अभी हमने जो वेबसाइट उठाई है, ये वाले, अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन नज़र आ रहा है, ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक ये कुछ हिस्सा 55 करैक्टर गालबन ये होते हैं, ये वाला पूरे के हिस्से को हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है। ये पहले हम खुद लगाते थे, अब गूगल खुद उठा लेते, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। स्लग क्या होता है? स्लग भी आप जो है वो सिंपली परमा लिंक जैसा ही एक चीज़ कह सकते हैं। स्लग भी जो होता है ये भी आपका एक पोर्शन होता है अपने URL के बाद, इसको भी हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस के सेक्शन में कवर करेंगे। कैटेगरी, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आपने ब्लॉग को बनाना होता है, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है ऊपर, ठीक है। एक सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमने देखा था जिसके अंदर हमने कैटेगरी निश को कहा था, ठीक है। तो ये कैटेगरी भी एक किसी भी शोबे में जाने के लिए, जो कोई भी एक ख़ास शोबा हो, बड़ा जैसे टेक बताया, पेट्स वगैरह बताया, ठीक है, बेबी वगैरह, तो वो एक कैटेगरी होता है।
टैग भी जो होता है, जैसे अभी तो आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर जैसे आप हैश टैग वगैरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी टैग वगैरह यूज़ होते थे, अब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था। इसके बाद नंबर 4 स्लाइड के ऊपर हमारा आ रहा है ऑल टेक्स्ट। क्या होता है ऑल टेक्स्ट? जो होता है बेसिकली ये इमेज जो हमारे होते हैं उनको हम जो नाम देते हैं तो वो ऑल टेक्स्ट के हिसाब से हम देते हैं। जब हम वर्डप्रेस में भी डालेंगे इमेजेस को तो वहाँ पे भी हम ऑल टेक्स्ट के अंदर इसका नाम वगैरह उस हिसाब से हम ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि अगर आपने ऑल टेक्स्ट डाला हुआ ऑप्टिमाइज़ किया इमेज को तो गूगल के ऊपर भी वो इजीली रैंक कर देता है। जैसे यहाँ पे हाउ टू स्लीप वेल वाले ने जो चीज़ें डाली होंगी इन सब ने, तो अगर ये इमेजेस के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे ना तो वो वाले कुछ इमेजेस भी यहाँ पे जो है ना वो रैंक होंगे। ये इसी वजह से रैंक हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑल टेक्स्ट वगैरह इमेज के बैक एंड पे लगाया होता है। अब यहाँ पे ऑल टेक्स्ट के पास बाउंस रेट आता है। बाउंस रेट सिंपल है कि आपने जब इस कीवर्ड के ऊपर फाइंड किया था, यहाँ पे कीवर्ड गूगल में डाला था और यहाँ पे जब आपने इस वेबसाइट के ऊपर आए, जैसे हम इसके ऊपर हमने क्लिक किया है, अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ भी एक्सप्लोर किए बगैर ये मुझे थोड़ा सा मैंने किया तो फ़ौरन मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये इतनी सी बात भी गूगल कैलकुलेट कर रहा होता है उस वेबसाइट के हवाले से, तो वो बाउंस रेट उसका बताता है उसको कि आपका यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है लेकिन जल्दी बाउंस बैक कर जाता है। ये बाउंस रेट होता है, यानी कि वो उतना दिलचस्प भी नहीं हुई। इससे वेबसाइट वाला जो होता है ख़ुद उसको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मेरा जो यूज़र है वो कितना मेरे आर्टिकल को लाइक कर रहा है, उसके लिए यूज़फुल है या नहीं है, और मुझे इसके लिए मज़ीद इसको किस तरह से बेटर करना है ये भी मैं आप इसको बताऊंगा। ये एक गूगल सर्च कंसोल होता है, गूगल एनालिटिक होता है, उसके अंदर ये सारे का सारा डाटा होता है, फ्री में बिल्कुल गूगल हमें दिखा रहा होता है। नेक्स्ट कॉल टू एक्शन होता है। सिंपल एक बटन होता है जिससे आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन। जैसे बाय नाउ वगैरह का होता है, रीड नाउ वगैरह का होता है, इसको हम कहते हैं CTA कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, इसी तरह आगे आएगा एक CTR होता है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ SEO के अंदर। LSI कीवर्ड जो होते हैं ये हम रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं, एक मेन कीवर्ड को समझने के लिए स्मॉल कीवर्ड वो आप जो है वो कह लें। और EEAT, ठीक है, EEAT जो होता है ये एक टर्म यूज़ की जाती है गूगल की अपडेट के बाद। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, ठीक है, अथॉरिटेटिवनेस जो अथॉरिटी होती है उससे निकला हुआ है, और ट्रस्टवर्थीनेस, इससे हम आपका गूगल जो है आपकी वेबसाइट को ब्लॉग को अपने सेक्शन में रखता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है राइटर का, उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, कितनी अथॉरिटी है, और इसके ऊपर जो ट्रस्ट कर रहा है यूज़र वो कितना है। ठीक है, तो ये भी एक टर्म है जिसको आप इजीली सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप गूगल के ऊपर भी करेंगे तो गूगल भी आपको इसका बता देगा, ChatGPT भी बता देगा। सर्व क्या होता है? जब आपने यहाँ पे कोई कीवर्ड फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं बेस्ट बेबी स्ट्रॉलर, ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जितने भी रिज़ल्ट नज़र आए हैं, जो पेज नज़र आए, इसको बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज इसको बोलते हैं। ठीक है, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज, इस पेज को बोला जा रहा है। ये जो हमने गूगल में डाला, जो आपको ये जो पेज नज़र आया, रिज़ल्ट नज़र आए पेज के ऊपर, ये सारे का सारा जो पेज होता है इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिज़ल्ट्स पेज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो वाली गालबन सेकंड लास्ट हमारी ये है स्लाइड जिसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। सिंपल है, किसी की वेबसाइट को किसी भी चीज़ को आप प्रमोट करते हैं, और जिस चीज़ की प्रमोट करते हैं वो आप जब उसने वो सेल होती है तो आपको वो कमीशन देता है, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एडसन का सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी है जो मोनेटाइज करती है आपकी वेबसाइट के कंटेंट को और आप इससे पैसे कमाते हैं। कंटेंट कैलेंडर ये होता है कि आप एक प्लान करते हैं, जब आपने कीवर्ड वगैरह निकाले उसके बाद आप कीवर्ड को कैटेगराइज करते हैं कि अभी सबसे पहले कौन सा कंटेंट लिखना है, उसके बाद तो ये, और कब मैंने इसको पब्लिश करना है। स्कीमा मार्कअप जो होता है ये एक ऐसा कोड होता है जो आपके वेबसाइट के अंदर आपके कंटेंट के अंदर डाला जाता है, स्निपेट के अंदर इसको यूज़ करते हैं, और इसको ये इससे सहूलत में मिलती है कि जो हमारा सर्च इंजन होता है गूगल जैसे है वो आपकी वेबसाइट को ईजीली रीड कर सकता है, उसकी रैंकिंग में हेल्प होती है। एवरग्रीन कंटेंट जो होता है, ऐसा कंटेंट जो हमेशा ग्रीन रहे, जो कभी भी जो है ना वो ड्रॉप नहीं होता, पुराना नहीं होता। जैसे अभी मैंने ऊपर भी लिखा था हाउ टू स्लीप वेल, ये भी एक ग्रीन टॉपिक था, स्लीप वाला भी। इसी तरह हाउ टू बॉयल एग्स वगैरह। बाकी बाउंस रेट ऑप्टिमाइजेशन, चलें ये भी बाउंस रेट के हवाले से ही वैसे है कि जिसमें अगर आपने उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना होता है, डेफिनेटली उसके अंदर हमने कंटेंट को इम्प्रूव करना होता है, और बाकी मज़ीद भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। KD क्या होती है? SEO की टर्म है। कीवर्ड कितना डिफ़िकल्ट है, ये किस हिसाब से डिफ़िकल्टी उसकी देखी जाती है, इसको बोलते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी। DA क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी, वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है वो, ये भी काउंट किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स हैं SEO के जो हमें ये बताते हैं। CTR क्या होता है?
क्लिक थ्रो रेट के आपकी वेबसाइट, ये जिस तरह हम जिन्हें यहाँ पे इसको ये जो कीवर्ड डाला हुआ है, अब यहाँ पे हमने इसको देखा, उसको ओपन नहीं किया, इसको देखा, कितने लोगों ने गूगल ने ये कीवर्ड के अगेंस्ट ये वाली वेबसाइट दिखाई, तो कितने लोगों ने किस को सबसे ज़्यादा क्लिक किया। तो ये वाली जो क्लिक थ्रो रेट होता है, ठीक है, 100 लोगों को उन्होंने वेबसाइट दिखाई और कितने जो है ना उन्होंने इसको देखा, उसके ऊपर क्लिक किया, इसको कहते हैं हम CTR। तो अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो बैक लिंक्स को हम पहले भी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन को भी बता चुके हैं, ऑल टेक्स्ट और ये हमारे जो है ना दोबारा डुप्लिकेट हो गए। और इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स लगे होते हैं जिनके थ्रू आप यूज़र को, आने वाले को, जैसे ये है किसी और पेज पे ले जाते हैं, ख्वाह वो आपकी अपनी वेबसाइट का पेज है या किसी और वेबसाइट का, जैसे किसी और वेबसाइट का ये वाला है, तो ये वाला एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। और जो वेबसाइट की अपनी पेज से किसी अपने पेज पे दोबारा आएगा तो उसको कहेंगे इंटरनल लिंक। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप कामयाब नसर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।